वी हैव टू क्रिएट अ फंक्शंस। सबसे पहले हमें वेरिएबल्स जो दिए हैं, क्लास वेरिएबल्स दैट आर नम एंड डिनोमिनेटर, DEN से करेंगे हम लोग इसको इंडिकेट। तो ये न्यूमरेटर के लिए है और ये डिनोमिनेटर के लिए है, बोथ आर ऑफ इंट टाइप्स। उसके बाद मुझसे कहा गया है कि मेरे को एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाना है, क्योंकि हमें इनकी वैल्यूज इनिशियलाइज करवानी पड़ेंगी, ऑफ कोर्स की बात है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के बाद व्हाट आई हैव टू क्रिएट इज अ इंट HCF नाम का एक हमें फंक्शन बनाना है, जिसमें हमें इंट एंड इंट वैल्यू लेनी है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें से सिंपली इन एक सेकेंड ये ना इनका HCF रिटर्न करना है कैलकुलेट करके। अब आपको मर्जी, आप HCF कैसे भी कैलकुलेट करो, लॉन्ग डिवीजन मेथड से या नॉर्मल फॉर लूप वाले से भी। उसके बाद मुझसे कहा गया इंट LCM बनाने को, और उसमें भी हमें इंट इन पैरामीटराइज इनपुट लेनी है, इसमें हमें LCM रिटर्न करना है, एज सिंपल एज दैट। उसके बाद हमें एक वॉइड रिड्यूस फंक्शन बनाना है। रिड्यूस में हम लोग क्या करेंगे, हमें जो भी ये मिला है करंट ऑब्जेक्ट, हम लोग जो यहाँ पे पास करेंगे इसमें करंट ऑब्जेक्ट, उसे हमें रिड्यूस करना है मैक्सिमम वैल्यू से। मतलब हमें जैसे हमारा न्यूमरेटर लेट्स से 12 है और हमारा डिनोमिनेटर लेट्स से 24 है, तो हमें पता है ये रिड्यूस हो जाएंगे। रिड्यूस कैसे होंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से, HCF से, क्योंकि HCF से ही हो जाएगा। इट विल बी, दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 12, तो फिर ये रिड्यूस हो जाएगा, इट विल बी 1/12। तो हम क्या करेंगे, HCF निकालेंगे इसका। HCF निकालने के लिए हमने LCM का हमें कहीं नहीं दिया गया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, HCF को हम LCM के थ्रू निकालेंगे। जो यू रिमेंबर द फॉर्मूला, HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स अपॉन LCM। तो हमें HCF LCM के थ्रू निकालना है, रिड्यूस में हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि फाइंड द LCM, फाइंड द HCF यूजिंग LCM। फिर नेक्स्ट हमारा एक और फंक्शन दिया गया है हमें, फ्रैक्शन एड टू। ठीक है, और इसमें फ्रैक्शन क्लास हमें जो दी हुई है, हमें इधर ऑब्जेक्ट जो हमें दिया हुआ है फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो इट मीन्स हमें ऑब्जेक्ट करना है। तो उससे कहा गया ऐड करंट ऑब्जेक्ट विद f, जो हमारा फ्रैक्शन लेट्स से वेरिएबल है, एंड रिटर्न द सम आफ्टर रिड्यूसिंग इट। ठीक है, तो मतलब हम जो यहाँ पे हमें जो एक करंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू मिल रही है, उसका हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यूज उनको हमें रिड्यूस करना है। जैसे लेट्स से मैंने फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डाल दिया 12 और ये डिनोमिनेटर 24, तो हमें इन दोनों को रिड्यूस करके इनका आंसर यहाँ पे डिस्प्ले करना है। आई थिंक क्वेश्चन अब सबको क्लियर हो गया है। ठीक है, तो ये आपका 2017 का है। सो लेट्स स्टार्ट। ब्लू जे पे ट्राई करते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा रादर देन राइटिंग हियर, क्योंकि उस पर क्लैरिटी रहती है कि क्या चल रहा है हमारे साथ। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। अगर हम लोग अपना क्लास का नाम लिख देते हैं फ्रैक्शन, क्योंकि हमसे मैंने फ्रैक्शन ही क्यों लिखूंगी, तो इसके लिए आपको एक यहाँ पे रीज़न दूंगी, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमें ये फ्रैक्शन दिया हुआ है टाइप ऑब्जेक्ट का, तो इसका मतलब हमें क्लास को फ्रैक्शन ही रखना पड़ेगा। अगर मैंने क्लास को फ्रैक्शन नहीं रखा, तो यहाँ पे ये जो इनपुट दिया हुआ है यहाँ पे पैरामीटराइज में, तो फ्रैक्शन नहीं रहेगा। तो अगर मैंने और कुछ नाम दे दिया, लेट्स से मैंने दे दिया कैलकुलेट, पर यहाँ पे ऑब्जेक्ट का टाइप क्या है, फ्रैक्शन, तो फिर हमें क्लास का नाम भी फ्रैक्शन ही रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट का टाइप क्लास का नेम या क्लास का ही तो टाइप होता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, तो यहाँ से एक हमें हिंट मिल गया कि हमारी क्लास का नाम हैव टू बी फ्रैक्शन ओनली, वी कांट चेंज दैट। तो यहाँ पे मैंने फ्रैक्शन लिख दिया, ओके सॉरी क्लास लिख दिया मैंने आगे, सॉरी सॉरी, क्लास नेम इज फ्रैक्शन। क्लास नेम फ्रैक्शन को हम लोग ओपन करते हैं यहाँ पे, एंड लेट्स ओपन इट। आफ्टर ओपनिंग दिस क्लास व्हाट आई विल डू, I will just clear off everything and let's start with the class fraction। और हम इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं इसका फॉन्ट, ताकि रीडेबिलिटी रहे। आई थिंक अब रीडेबल है सबको। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, मुझसे कहा गया था पहले वेरिएबल्स लेने हैं, तो लेट्स टेक द वेरिएबल्स। हम लोग नम और DENO कर लेते हैं डिनोमिनेटर के लिए। उसके बाद हमें क्या कहा गया था, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के लिए सिंपल है, इंट n ले लो और एक इंट d ले लीजिए। आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, नम इज इक्वल्स टू n कर दीजिए, एंड देन DENO इज इक्वल्स टू d। सिंपल फ्रैक्शन। अब क्या करेंगे, पहले हमें जो आता है, हमें पता है कि हमें फ्रैक्शन के बाद हमें सिंपली इनपुट लेना है पैरामीटराइज इंट HCF के लिए, और हमें HCF नॉर्मली निकालना तो आता ही है इंट वैल्यू से। तो n1 N2 ले लो अब यहाँ पे अपने
निमोनिक्स सही कर लेते हैं, ठीक है, एन एंड डी की जगह, तो हमें आइडिया रहेगा हमें एचसीएफ निकालना जैसे आता है। तो एचसीएफ निकालने के लिए आई हमारा रहेगा एक वेरिएबल और एच इनिशियली 1 रहेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए दो नंबर्स का जब एचसीएफ सेम नहीं रहता तो उनका हर दो नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 तो होता ही है, क्योंकि 1 कैन मल्टीप्लाई एनी नंबर, ठीक है। तो अगर हमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलता तो वी विल रिटर्न 1, तो इसलिए मैंने h की वैल्यू पहले से 1 कर दी है। अब i का लूप हमारा लेस देन इक्वल्स टू n1 तक कर लीजिए और i प्लस प्लस कर लीजिए। आफ्टर दैट व्हाट आई विल डू, हम लोग चेक कर लेंगे कि अगर n1 मॉडुलस i इक्वल इक्वल 0 एंड n2 मॉडुलस वेयर इज मॉडुलस i इक्वल इक्वल 0, मतलब दोनों अगर डिवाइड हो रहे हैं तो ऑफ कोर्स की बात है कि वो HCF ही है हमारा। तो h इज इक्वल्स टू i, ये हमारा फॉर इफ का हो गया और फिर हमारा फॉर लूप ओवर हो गया यहाँ पे। आफ्टर द फॉर लूप ओवर होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस h को रिटर्न करवा देंगे, तो हमारा HCF रिटर्न हो गया। इतना किसी का कोई डाउट है? शुमेला और वंशिका, एक्चुअली देखो इसको, आई थिंक शायद आपका ये 10th का कॉन्सेप्ट है, आप भूल गए होगे। तो लेट्स टेक आई हैव नंबर्स लेट्स से 4 and 8, तो हमारा लूप i का लेट्स से n1 तक चलेगा, क्योंकि मुझे पता है मिनिमम नंबर तक चलेगा, क्योंकि 6 and 7 अगर हमारा i का लूप चला भी तो दे कांट डिवाइड, 6 and 7 कांट डिवाइड 4, माना 8 को डिवाइड कर देंगे, बट हाईएस्ट कॉमन के फैक्टर क्या होता है, जब दोनों के कॉमन होंगे तो हम लोग मिनिमम नंबर तक चलाएंगे i का लूप। अब देखिए i का लूप हमारा इधर क्या है, n1 इज व्हाट 4 एंड n2 इज व्हाट 8, तो हम लोग चेक कर रहे हैं i की 1 से लेके उस नंबर तक कि क्या दोनों का कोई कॉमन फैक्टर है। 1 इज द कॉमन फैक्टर, ऑफ कोर्स 1 है, बट h की वैल्यू ऑलरेडी 1 है तो ये ओवरराइट हो जाएगी, i की वैल्यू 2 होगी। क्या 2 दोनों का कॉमन फैक्टर है? ऑफ कोर्स की बात है, 2 से जब हम 4 को भी डिवाइड करते हैं, 2 को हम लोग 8 से भी डिवाइड करवाएंगे तो फिर दे बोथ हैव रिमाइंडर इक्वल टू 0। तब i, अब h में क्या स्टोर हो जाएगा, i की वैल्यू क्या है 2, तो हमारा अभी तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 2, i की वैल्यू 3 होगी। 3 क्या दोनों को डिवाइड कर पाता है कम्प्लीटली? नो, तो फिर हम इसको राइट नहीं करेंगे। i की वैल्यू 4 होगी, क्या 4 दोनों को कम्प्लीट डिवाइड कर पाता है? यस ऑफ कोर्स डिवाइड कर पाता है, तो फिर अब h की वैल्यू विल बी व्हाट 4। अब बस हमारा लूप खत्म कर दिया, क्योंकि मैंने 4 तक ही चलाया था। अब मान लीजिए आपका मन करते है कि मैम n2 ले लो, n2 आप ले सकते हैं, बट अब हमें आगे कोई फैक्टर मिलेगा ही नहीं, क्योंकि 5 वोंट डिवाइड कंप्लीटली, 6 वोंट डिवाइड कंप्लीटली, 7 ऑल्सो वोंट डिवाइड बोथ कंप्लीटली, तो इसलिए हम लोग मिनिमम नंबर तक चलाते हैं, क्योंकि आगे फिर वेस्ट रहती है हमारी लूप, क्योंकि कोई उसका यूज नहीं है। नाउ इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये मैंने HCF निकाल लिया। आफ्टर कैलकुलेटिंग द HCF व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू कैलकुलेट द LCM। ठीक है, इंट LCM ले लीजिए और यहाँ पे भी n1 n2 ले लेते हैं अपने इजी के लिए। ठीक है, n2, इसके बाद व्हाट आई विल डू, n2 के बाद हम लोग क्या करेंगे, इधर तो सिंपली कर देंगे, एक काम करेंगे, रिटर्न हमें फंक्शन हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स डिवाइड बाय द HCF ऑफ द टू नंबर्स। HCF के लिए एक काम करते हैं, ऊपर वाला फंक्शन कॉल करते हैं और उसमें n1 और n2 की वैल्यूज डाल देते हैं, जो भी आएगा डिवाइड करके ये हमें अपने आप रिटर्न कर देगा। इज दिस लाइन क्लियर टू यू? ये मैंने फंक्शन कॉल कर दिया HCF वाला, जहां से जो भी इसका आउटपुट आएगा वो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर के साथ डिवाइड कर देगा। क्लियर? आप लोग चाहो तो अपनी इजी के लिए कर सकते हो कि रिटर्न से पहले, वरना फिर इस वाली लाइन को अगर जैसे थोड़ा सा टफ पड़ रहा है रीडेबिलिटी में, तो हम लोग एक काम कर लेते हैं, पहले इंट h में HCF स्टोर करवा लेते हैं कॉल करवा के, और उसके बाद फिर आप एक काम करिए h से डिवाइड करके फिर रिटर्न कर दीजिए, तो आपकी बस प्रोग्राम की रीडेबिलिटी थोड़ी इंक्रीज हो गई। ओके, तो ये हमारा एक सिंपल था। अब आती है मेन बात, वर्ड रिड्यूस। ये तो हमारे बेसिक्स थे 10th के, थोड़े से मैंने रिवाइज करवा दिए। वर्ड रिड्यूस, वर्ड रिड्यूस में हम लोग क्या करेंगे, अगेन हम लोग HCF दोनों नंबर्स का, जो हमारा n1 एंड n2, नहीं अब हमारे पास n1 एंड n2 नंबर्स नहीं है, अब हमारे पास क्या रहेगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो नम नहीं, इट वाज न्यूमरेटर, हाँ नम था, एंड देन DENO। पहले तो इनका HCF निकालेंगे। ठीक है, HCF निकालने के बाद व्हाट वी हैव टू डू, बस नम को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड बाय h कर देंगे, एंड देन उसी नंबर को, डिनोमिनेटर को भी उसी नंबर से रिड्यूस कर देंगे जिससे हमने नम को रिड्यूस करा है। ये क्लियर हो गया? इज दिस क्लियर, रिड्यूस कैसे काम कर रहा है? ठीक है, अब बात आती है फंक्शंस की, कि आखिर ये फंक्शंस कैसे चलाएंगे अब हम लोग। ओके, सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। तो अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले
अब इट्स अप टू यू, आप लोग चाहें तो void main लें या नहीं लें, इसी में डिस्प्ले करवा दें। तो लेट्स चेक एक बार, अगर हम लोग ऐड टू फ्रैक्शन f, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्लास का, सॉरी ये फ्रैक्शन नहीं लिखना है, इसको void कर दीजिए। फ्रैक्शन क्लास को यहीं पे ऑब्जेक्ट बना लीजिए, फ्रैक्शन ob इज इक्वल्स टू न्यू फ्रैक्शन, ठीक है। एक और फिर एक काम करें, यहीं पे वैल्यूज डलवा देते हैं हम लोग। लेट्स से हमें किसी की वैल्यूज 12 और 24 ले लेते हैं, इसी का एक छोटा सा नंबर, वेयर इज 24, हियर इज 24, ठीक है। ये हमने नंबर्स डलवा दिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, ob डॉट, ob डॉट सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग चाहें तो रिड्यूस से डायरेक्टली कॉल करवा सकते हैं एंड वी आर डन। बट मेन बात आती है कि हमें पहले फ्रैक्शन से हमने इसको पैरामीटराइज इनपुट दे दिया है, सो इट विल वर्क, क्योंकि हमने डायरेक्टली कंस्ट्रक्टर्स को वैल्यूज दे दिए, ऊपर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से हमारा काम करना चाहिए। तो ob डॉट रिड्यूस से हम लोग क्या करेंगे, अब लास्ट में आके इनकी वैल्यूज डिस्प्ले करवा देंगे। डिस्प्ले करवाने के लिए एक काम करते हैं, SOPLN, और लेट्स डिस्प्ले, सिंपली डिस्प्ले कर देते हैं ob डॉट num, और थोड़ा सा स्पेस देके रिड्यूस का दूसरा डिनोमिनेटर डॉट deno। लेट्स सी वेदर इट विल वर्क और नॉट, आई होप इट शुड वर्क। इसको कंपाइल करो, ठीक है, नो एरर्स। तो लेट्स स्टार्ट, इसको कॉल करो, ओके। सो वेयर शुड द, ये तो सिंपल ऑब्जेक्ट क्रिएशन है, यहाँ की वैल्यूज मैटर नहीं करेंगी हमें, वी हैव टू पुट द वैल्यूज अगेन हियर, ठीक है। सो ये रहा void add to, void add to में अब हमें सिंपली फंक्शंस फ्रैक्शंस की वैल्यू देनी है, ओके। ये तो पैरामीटराइज इनपुट है, add to हमें इसको ब्लैंक छोड़ सकते तो नहीं है, लेट्स ऐड 1 टू इट, सिंपल, ओके। ये एक गलती हो चुकी है हमसे, हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो हमारा देखिए यहाँ पे हमें अपने आउटपुट मिल चुके हैं, न्यूमरेटर और हमारे देखिए मतलब सिंपली हमारी वैल्यूज तो जा चुकी है हमारे सब में, पर अभी आप लोगों ने एक नोटिस करा नहीं होगा, यहाँ पे मैंने ये जो इनपुट दिया, ये मैं इनपुट कहाँ से लाऊं, या तो आप चाहें तो इसको रिमूव कर सकते हैं, एज सिंपल एज दैट, और ये क्योंकि अब हमने void main क्रिएट नहीं करा है तो तभी ये एरर आ रहा है, void main क्रिएट कर देंगे तो दिस एरर विल बी रिमूव्ड। सो जस्ट सी दिस, हम लोग अब भी अगर यहाँ पे ऐड 2 करें, सो वी गॉट 1 and 2, तो 1 and 2 इज द आंसर, सबसे मिनिमम और रिड्यूस जो हो सकता है 1 and 2, सही है। 12 12 वन जा और नीचे 12 टू जा 24, मैक्सिमम रिड्यूस हो गया, इज दिस करेक्ट आंसर, आर यू गेटिंग, ठीक है। बट बात आती है कि अभी हम void main से इसको करके और बैक टू यहाँ पे फ्रैक्शन लगा के करते हैं तो कैसे होगा, फ्रैक्शन f, अब हमें void main बनाना पड़ेगा, विदाउट void main दिस वोंट वर्क। तो अब बनाइए void main के बाद हम लोग अगर यहाँ पे अब सिंपली एक काम करते हैं, इनकी वैल्यूज पुट करवा देते हैं, तो इसको उठा के हम लोग लेट्स पुट दिस अप, टेक दिस एंड पुट इट हियर, वैल्यूज इनपुट करवाइए और फिर अब ob डॉट एड टू कॉल करवा दीजिए, और एड टू में हम लोग अपनी और ob डॉट एड टू में हम लोग ob को ही भेज देते हैं कि इसी को ही ऐड करवा दो, हमें कोई एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब यहाँ पे f रिड्यूस हो जाएगा एंड यहाँ पे हमारी फिर कॉल बाय रेफरेंस विल एग्जैक्टली वर्क। कंपाइल करिए, सॉरी मैंने क्लास एंड नहीं करी, नो प्रॉब्लम, अब इट विल वर्क। इसको तो ठीक है, अब void main से कॉल करवाते हैं, ये इज द मेन, ठीक है। तो अब आउटपुट हमारा void main से भी आ रहा है, मतलब कॉल बाय रेफरेंस इज परफेक्टली वर्किंग, गेटिंग, ठीक है। तो आप इसका